नमस्कार दोस्तों। आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे हॉस्टल बॉय से जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से दूर रहकर संघर्ष कर रहा है। जा, जानेंगे इनकी कहानी, इनका संघर्ष, इनकी तैयारी और इनका सपना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हॉस्टल रिपोर्ट कार्ड। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सबसे पहले मैं प्रशांत भाई को और आप सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हॉस्टल रिपोर्ट कार्ड। तो वर्मा जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सबसे पहले मैं प्रशांत भाई को और आप सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं। और मेरा नाम शिवलाल वर्मा है और मैं सुल्तानपुर जिले का रहने वाला हूं। और आज प्रशांत भाई ने मुझे इस मंच से और हॉस्टल के संघर्षों को साझा करने का आपके पास मौका दिया है, जिससे मैं बेहतर करने का प्रयास करूंगा। वर्णन। तो वर्मा जी, आप हॉस्टल में कितने समय से रह रहे हैं? देखिए, पिछले 3 साल से मैं मतलब सुल्तानपुर में हॉस्टल में रह रहा हूँ और घर से दूर आके मैं यहाँ पे अभी स्टडी कर रहा हूँ। और यहाँ तक मुझे मतलब बहुत ही संघर्षों के साथ जीना पड़ रहा है और पढ़ना पड़ा भी है जीना, और जो मैं आप सब लोगों के साथ साझा करूँगा। तो वर्मा जी, आप यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी मैं इस समय वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी से हूँ, तो यूपी के स्टेट एग्जाम्स और जैसे कि और रेलवे आदि सेंट्रल एग्जाम्स मतलब देखने को मैं कोशिश करता हूँ। आपका सपना क्या है? तो वर्मा देखिए, जी, मेरा आपका सपना ये नहीं है कि मैं पढ़ लिख के सरकारी नौकरी ही करूँ। मेरा सपना ये है कि इस शिक्षा के माध्यम से मैं मतलब इतना अवेयर हो जाऊँ, इतना पढ़ लिख लूँ शिक्षा के माध्यम से, अपने देश को, समाज को और विश्व को एक मतलब आगे बढ़ा सकूँ और अपने समाज के पिछड़े और अति पिछड़े लोगों को शिक्षा के बारे में बता सकूँ और उनके अंदर ये आशा जगा सकूँ कि नहीं, शिक्षा ही एकमात्र वो साधन है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। तो वर्मा जी, घर की सबसे ज़्यादा बातें आपको क्या याद आती है? देखिए, घर की सबसे ज़्यादा बातें एक मतलब नॉर्मल फैमिली के बच्चों को सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो बचपन में सबसे ज़्यादा खेले कूदे रहते हैं, तो वो बचपन की यादें और घर की यादें, मम्मी पापा के साथ बोलना बतियाना, ये सब यादें सभी याद आती हैं। लेकिन उन सब को पीछे छोड़ के मतलब शिक्षा को प्राथमिकता देकर यहाँ पे मैं आज संघर्ष कर रहा हूँ अभी। तो वर्मा जी, हॉस्टल ने आपको अभी तक क्या सिखाया है? देखिए, हॉस्टल में जैसे हम आए हैं, ऐसे अन्यत्र जगह से कई लोग, 15-20 लोग हॉस्टल में अभी समय प्रेजेंट जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ पे रह रहे हैं। तो वहाँ पे 15-20 लोगों के विचारों का आदान प्रदान हमें समझ में आता है। 15-20 लोग मतलब जैसे लोग सब बोलते हैं, एक हमें ये पता चलता है कि नहीं, किसी के साथ कैसे व्यवहार करना है, समाज में कैसे रहना है, उन सब के बारे में, सबके विचारों से हमें पता चलता है। इसलिए साथ में रहना और सबसे मिलजुल कर रहना, ये एक मानव नेचर होना चाहिए, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वर्मा जी, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा है? देखिए, अभी तक जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष बंदी हो बंधन चालू। अभी तक जिंदगी सबसे बड़ा संघर्ष यही है कि अभी तो मतलब एक ये है कि अभी शिक्षा प्राप्त कर ही रहा हूँ। और अगर जैसे कि मैं कहीं सेलेक्ट हो जाता हूँ सरकारी नौकरी में, कहीं और अच्छी जगह पे अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं सरकारी नौकरी के लिए ही पढ़ रहा हूँ। इसलिए मतलब सरकारी नौकरी करना है कि जैसे कि उससे समाज में एक वो आएगी कि हाँ, मतलब पढ़ लिख के कुछ किया जा सकता है और मैं अच्छे मुकाम पहुंचूंगा, तो वहां तक मतलब मैं समाज का भला भी कर सकता हूँ और समाज के लिए एक अच्छे अच्छे मतलब साधन का व्यवस्था करूंगा और
जैसे कि समाज के पिछड़े तबकों लोगों को आगे उठाऊंगा, इसलिए भी मतलब सरकारी नौकरी करनी है। तो वर्मा जी 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ से देखना चाहते हैं? देखिए ये सब जैसे ये बातें एक भविष्य की बातें हो जाती हैं। इसमें मतलब ये तय करना थोड़ा सा कठिन है कि मैं उस समय क्या करूँगा या फिर क्या करना चाहता हूँ अभी। ये बातें डिसाइड करना थोड़ा सही नहीं है अभी से, क्योंकि अभी मैं मतलब मेरा अभी का एम्स अलग है, तब का एम्स अलग होगा। अभी जो अचीवमेंट होगी वो तब की मतलब तब के समय पे निर्धारित होगी। वर्मा जी, जो लड़के अभी तक संघर्ष कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जो लड़के अभी संघर्ष कर रहे हैं उसमें मैं भी अभी हूँ, और क्योंकि प्रशांत भाई ने बताया कि मैं भी अभी सिलेक्टेड नहीं हूँ और संघर्ष मैं भी कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं अपने सभी भाइयों और दोस्तों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग संघर्ष जीवन में करते रहें, क्योंकि जीवन ही संघर्ष है। और जैसा कि संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जीवन में हमेशा संघर्ष लगता है। आप किसी भी मुकाम पे पहुंच जाएंगे, वहाँ अलग संघर्ष रहेगा। अभी हम लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, यहाँ अलग संघर्ष है। आप कहीं और जाएंगे, वहाँ अलग संघर्ष होगा। इसलिए जीवन संघर्षों का एक जाल है, और संघर्ष कभी पीछे नहीं हटना चाहिए संघर्ष से। और मैं सभी दोस्तों और भाइयों और बहनों से यही निवेदन करूँगा कि आप सभी लोग संघर्ष करते रहें, और ज़रूर आप लोगों को एक न एक दिन कामयाबी मिलेगी। इस उम्मीद से, इस आशा से आप संघर्ष करते रहें। तो दोस्तों, ये थी एक हॉस्टल बॉय की कहानी। हर हॉस्टल के कमरे में एक सपना छिपा होता है। कोई नौकरी के लिए मेहनत कर रहा होता है, कोई अपने परिवार की ज़िंदगी बदलने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार आप सभी लोगों को, धन्यवाद।